अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। पिछली कुछ वीडियोस में हमने फंक्शंस को समझा और हमने ये देखा कि पैरामीटर्स के ज़रिए हम मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं और रिटर्न के ज़रिए हम एक आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फंक्शन से मल्टीपल आउटपुट्स लेना चाहते हो तो उसका क्या हल है? आज हम उसी मसले को हल करेंगे और इस इस सॉल्यूशन को हम रेफरेंसेस का नाम देते हैं। रेफरेंसेस के ज़रिए हम एक फंक्शन से मल्टीपल आउटपुट्स ले सकते हैं। तो अब हम वीएस कोड की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपके सामने ये कुछ कोड रखा है और आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 के फंक्शन के अंदर पास किया है और फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन हम इसको रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये नंबर हमारे पास किसी भी तरीके से नहीं आएगा। तो जब हम ये नंबर को पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो इसमें हो क्या रहा है? जब हम एक फंक्शन पैरामीटर के अंदर वेरिएबल को लिखते हैं और मतलब वेरिएबल को पास करते हैं, तो वो कॉपी होती है वैल्यू। कॉपी से मुराद ये कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नंबर 1 10 लिखा है, उसके बाद इंट नंबर 2 इक्वल्स टू नंबर 1 किया है। तो इसमें ये हो रहा है कि नंबर 2 जो है वो नंबर 1 नहीं बन रहा, बल्कि वो 10 उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि नंबर 2 ने नंबर 1 से कॉपी कर ली 10 की वैल्यू। उसके बाद हमने उसे प्रिंट किया तो फिर इन दोनों का 10 10 आएगा प्रिंट। फिर हमने नंबर 2 में जब 5 ऐड किया तो नंबर 2 की वैल्यू 15 होगी और नंबर 1 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जब हमने नंबर 2 को नंबर 1 के इक्वल किया तो वैल्यू कॉपी हो गई नंबर 2 में और नंबर 2 भी 10 हो गया। लेकिन जब हमने नंबर 2 में 5 ऐड किया तो नंबर 2 जो है 15 हो गया, लेकिन नंबर 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है और ये आपको इसकी पहले भी समझ है। तो मैं इस बात का जिक्र आखिर क्यों कर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि रेफरेंसेस में ऐसे नहीं होता। तो रेफरेंस कैसे बनाते हैं? ये नंबर 2 है, मैं अगर नंबर 2 के पीछे अगर एंड लगा दूँ, एम्परसेंड या एंड जो भी आप कहना चाहें, एम्परसेंड लगा दूँ और उसके बाद इसको अब रन करके देखूँ तो रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। पहले तो 10 10 हो गया, ठीक है। नंबर 1 जो है उसने कॉपी की नंबर 2 की, लेकिन हालांकि कॉपी अब नहीं हो रहा, ठीक है। 10 10। उसके बाद हमने नंबर 2 में जब 5 ऐड किया तो अब नंबर 1 की वैल्यू भी 15 हो गई है। तो ये क्या सिस्टम है? और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमने नंबर 1 का एक रेफरेंस बनाया है। ये एम्परसेंड के सिंबल से हम रेफरेंस बनाते हैं। नंबर 1 का रेफरेंस बनाया है और उस रेफरेंस का नाम नंबर 2 रखा है। रेफरेंस कह लें कि एक टैग है, ठीक है ना। अब ये दोनों वेरिएबल्स एक ही हैं, लेकिन बस नाम मुख्तलिफ है। कहने का मतलब ये कि अगर आप नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नंबर 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नाम है, एक और नाम नंबर 1 का, और वो नंबर 2 है, ठीक है। और मैंने अगर नंबर 2 के साथ जो भी किया, मतलब मैंने नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई 5 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस 5 माइनस 5 जो भी किया, तो उसका जो है इफ़ेक्ट वो नंबर 1 को ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर 2 एक्चुअली है ही नंबर 1। तो ये रेफरेंसेस हैं कि मतलब आप एक वेरिएबल को उसका आप एक वेरिएबल का एक नया टैग बना दें। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसी रेफरेंस को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं सारा हटाता हूँ, अब वही मैं फंक्शन लिखता हूँ, void multiply by 2। अब ये वही फंक्शन है जो हमने पहले लिखा था, लेकिन अगर हम यहाँ इंट और नंबर के दरमियान, ठीक है ना, इंट और नंबर के दरमियान एम्परसेंड लगा दें। मेरे कीबोर्ड पे एम्परसेंड आता है, शिफ्ट को 7 के साथ दबाएं तो एम्परसेंड आता है, ठीक है। तो ये एम्परसेंड आया। अब जो है हम वैल्यू को कॉपी नहीं कर रहे, अब हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं। मतलब यहाँ हम जो भी इंटीजर डालेंगे हम उस इंटीजर का रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ मैंने नंबर 8 डाला और फिर जब हमने नंबर को पैरामीटर से पास किया तो हम ये कॉपी नहीं कर रहे, हम इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं और फिर वो रेफरेंस जो है हम उस रेफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सी आउट करके कि नंबर की क्या वैल्यू है। नंबर, तो ये देखिए नंबर की वैल्यू 16 है, क्योंकि अब ये रेफरेंस जा रहा है। तो यहाँ फंक्शन के अंदर जो भी हो रहा है वो रेफरेंस के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो
अब अगर मैं यहाँ एम्परसेंड हटा दूँ और अब मैं इसे रन करूँ, ओ राइट, CTLF5, तो ये 16 नहीं होगा, ये 8 ही होगा। हम यहाँ देखें 8 आ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब हम वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल बना रहे हैं पैरामीटर के ज़रिए, ठीक है। लेकिन उसका उस पर अब हम जो भी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे उसका इफ़ेक्ट यहाँ वाले नंबर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने रेफरेंस नहीं पास किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एक फंक्शन के ज़रिए हम 3 आउटपुट्स ले रहे हैं, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल के नाम से, और यहाँ एक इनपुट भी है। तो आप इनपुट्स भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं पैरामीटर्स के ज़रिए, रेफरेंसेस की मदद से, ठीक है। तो ये देखें, फिर उसके बाद मैंने रेफरेंसेस को सेट कर दिया और ये गलती कर दी, मल्टीपल्स हैं ये, नंबर के हम जो भी नंबर डालेंगे उसके 3 मल्टीपल्स ही हमें दे देगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ अरे के ज़रिए अरे के जो एलिमेंट्स हैं पैरामीटर्स में डाले, ठीक है ना, पास किए एज ए रेफरेंस, और फिर हमने उन्हें प्रिंट कर दिया, और इस तरह से हमने 3 आउटपुट्स ले लिए। रिटर्न के ज़रिए हम एक आउटपुट करते थे, और अब रेफरेंसेस को इस्तेमाल करके हमने एक साथ एक ही फंक्शन में 3 आउटपुट्स ले लिए, ठीक है। तो अब हम जा देखते हैं कि नंबर 8 के 3 मल्टीपल्स कौन से हैं। 8, 16, 24, 8, 16, 24, तो ऑब्वियसली पहला मल्टीपल 8 मल्टीपल 1 8 ही होगा, तो इसलिए 2 बार 8 आ गया, 8, 16 एंड 24। और आप ये देख सकते हैं कि 3 आउटपुट्स हमने ले लिए इस एक फंक्शन से, 3 मल्टीपल्स ऑफ जो इसका नाम रखा है, और इस तरह से रेफरेंसेस काम करते हैं। एक और चीज़ रेफरेंसेस के साथ है कि आप यहाँ आपको लाजमी वेरिएबल लिखना पड़ेगा, आप यहाँ कांस्टेंट नहीं लिख सकते। मसलन अगर मैं चाहूँ 5, तो 5 को हम एज ए रेफरेंस, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने किसी जगह स्टोर नहीं किया हुआ, तो लिहाजा हम इसका रेफरेंस भी नहीं बना सकते। अगली वीडियो से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को छेड़ेंगे जिसको हम पॉइंटर्स का नाम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेफरेंसेस की समझ आई होगी, और अगर आपको रेफरेंसेस की थोड़ी बहुत समझ आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ प्रोग्रामर चीमा को सब्सक्राइब भी करते जाएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।